नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है बदचलन। उसे लेकर मैं पूरी तरह से उलझा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, पूरे मामले को नए सिरे से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी तक सकते में था कि कह लीजिए मेरे अंदर घमासान सा मचा था। हालांकि पछतावा भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुझे अपने ऊपर उसका रिएक्शन मेरे लिए एकदम अप्रत्याशित था। कहीं उसके बारे में मेरा पूरा का पूरा आकलन गलत तो नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया तो कुछ ऐसी ही थी। हे भगवान, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कैसे हुआ मुझसे मुझसे कैसे ये चूक हो गई। दरअसल पिछले कई साल से वह इसी मोहल्ले में रह रही थी। 2 साल पहले माँ का स्वर्गवास हो गया था और तब से वह अकेली ही रह रही थी। कभी कभार घर में एक वृद्ध महिला आ जाती तो 2-4 दिन के लिए वह उसकी मौसी थी। आस पड़ोस के लोगों से वह ज़्यादा घुली मिली नहीं थी। नौकरी मिलने से पहले मैं अपने घर पर ही रहता था, सो उसे रोज़ सुबह घर से जाते और शाम को वापस आते देखता था। कभी कभार रात भी हो जाती थी, पर जब से ड्यूटी पर जाने लगा तो उसकी दिनचर्या से अनजान हो गया। हालांकि लोग कहते थे कि वह देर रात तक रिक्शे से उतरती देखी जाती है और महीने में 4-5 तो बार तो रात भर बाहर ही रहती है और एकदम सुबह घर लौटती है। यह भी पता नहीं था कि वह क्या काम करती है या काम कहाँ करती है। हालांकि लोग कहते थे कि वह यहीं पास में किसी ऑफिस में काम करती है। कुछ लोग कहते थे कि वह टीचर है, लेकिन सच क्या है भगवान ही जाने। यह भी कहा जाता है कि उसकी शादी की कोई 5 साल गुजर गए हैं। शादी के दौरान ही लेन देन को लेकर विवाद हो गया था और पर्याप्त दहेज की व्यवस्था न होने के कारण उसकी विदाई नहीं हुई थी। वह ससुराल ही न जा सकी थी। माँ के निधन के कुछ महीने बाद एक दिन अचानक ही वह बहुत बीमार हो गई और उसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह काफ़ी सीरियस थी। उन दिनों मैं पढ़ाई पूरी करके मुंबई में नया नया आया था। घर वालों के कहने पर मुझे भी उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। पड़ोसी होने के नाते मेरा फ़र्ज भी था कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा उसकी मौसी रो रही थी। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया। उसके लीवर में कुछ सूजन आ गई थी। शरीर बुखार से तप रहा था और उसका ऑपरेशन होने वाला था। खून की तत्काल ज़रूरत थी, लेकिन आसपास के ब्लड बैंक में उसके ग्रुप का ब्लड नहीं था। ब्लड देने का पहले कई लोगों ने की थी, पर किसी ने भी का भी ग्रुप उससे मैच नहीं हो रहा था। ब्लड डोनेशन की औपचारिक पहल मैंने भी की थी। हालांकि डर रहा था क्योंकि घर में किसी से पूछा नहीं था और मामला एक अनजान लड़की को ब्लड देने का था। मेरा संकट उस समय और बढ़ गया जब मेरा ग्रुप उसके ग्रुप का निकला और न चाहते हुए भी मुझे ब्लड देना पड़ा। उस दिन ब्लड देने के बाद मैं कई घंटे हॉस्पिटल में ही रहा। मन ही मन मना रहा था कि ब्लड देने की खबर घर वालों को ना निश्चित समय तौर पर लोग नाराज़ होंगे। हालांकि मेरे ब्लड देने की खबर मुझसे पहले ही मेरे घर पहुंच गई। मेरे भैया खुद हॉस्पिटल आ गए मुझे लेने के लिए। किसी ज़रूरतमंद को ब्लड देने के लिए मेरे फैसले पर बहुत खुश थे। मुझे बड़ी तसल्ली हुई। बहरहाल ऑपरेशन के बाद वह 4-5 दिन में ठीक भी हो गई। 2 महीने में एकदम भली चंगी हो गई और उसकी मौसी वापस चली गई। बीमारी के बाद उसका रूप और भी निखर गया। तकरीबन 20 साल की उम्र में कह लीजिए कि उसकी कशिश गजब की थी। सुंदर तो इतनी थी कि देखने वाला पहली नज़र में फिदा हो जाए। स्वभाव से भी बहुत चंचल थी और किसी भी बिंदास बातचीत करती और बिना किसी प्रसंग के हंस भी देती। मोटी मोटी बातों को भी कभी बुरा नहीं मानती। कई बार जब मैं घर में अकेला था तभी वह आ गई और मेरे बहुत करीब आकर धीरे से थैंक्स बोलकर शायद ब्लड देने के लिए मुझे शुक्रिया अदा किया। इस बीच में एक कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। कंपनी बहुत दूर थी। मेरा रूटीन घर और कंपनी के बीच सिमट कर रह गया था। मैं सुबह घर से निकलकर और रात को घर लौट पाता। इस दौरान मेरे मोहल्ले में कुछ होता रहा, कुछ मुझे पता ही न चला। लेकिन शाम को आवारा लड़के धीरे धीरे हमारे पड़ोस में जमा होने लगे। वह घर में होती तो दरवाजे के सामने ही खड़े रहते, बाहर निकलती तो छींटाकशी करते, फप्तियाँ कसते। हाँ, जिस दिन वह घर पर ना होती वहाँ पूरे दिन वहाँ पे शांति होती। यह चर्चा आम हो गई थी कि दरवाजे के सामने खड़े होने वाले आवारा लड़कों के साथ इसका चक्कर है। एक बार मेरे अवकाश वाले दिन पड़ोस के मास्टर घर आ गए।
बातों बातों में उन्होंने कहा वह बहुत बदमाश लड़की है। एक बार मैंने खुद आधी रात को नल के पास एक लड़के के साथ उसे आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा था। उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। उसकी बात सुनकर मैं सकते में आ गया, क्योंकि मोहल्ले में बेहद सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी देखी घटना झूठ तो नहीं हो सकती। लिहाजा उसके बारे में मेरा ख्याल बदलने लगा। मुझे लगा जरूर उसके चरित्र में कोई गड़बड़ है। अगर कोई सही होती तो आवारा लड़कों का विरोध तो करती। ऐसी ही बातें बाद में मोहल्ले के कई और लोगों ने मुझे बताई। तब तक मेरे मन में यह बात घर कर गई थी कि सचमुच चरित्रहीन है। उसका नैतिक पतन हो चुका है। हालांकि मैंने कभी उसे किसी लड़के से बात करते नहीं देखा था। काफ़ी अरसे के बाद एक दिन वह घर आई और मेरा साप्ताहिक अवकाश था। मुझे देख मुस्करा दी और बोली हेलो। बोली औपचारिक अभिवादन के बाद मैं चुप हो गया। वह सामने कुर्सी पर बैठ गई और इंग्लिश पेपर पढ़ने लगी। उसके बाद तो वह हर अवकाश पर मेरे घर आकर पेपर पढ़ते हुए देखने लगा। उसके बाद तो हमारी खूब बातें होने लगी। वह कई मसलों पर बात करती, बातचीत में काफ़ी समझदार लगती। हमारे बीच व्यक्तिगत बातें बिल्कुल नहीं होती थी, इसलिए हम एक दूसरे से अनजान ही रहे। करीब साल भर पहले एक दिन उसके घर के सामने जुटने वाले लड़कों में आपस में ही मारपीट हो गई। चाकूबाजी में एक लड़का घायल हो गया। चर्चा थी कि लड़ने वाले दोनों लड़के उनके प्रेमी हैं और मारपीट की जड़ भी वही थी। उसी के लिए दोनों ने खूनी तकरार हुई थी। 2 दिन बाद पड़ोस के मास्टर जी ने बताया कि दोनों युवकों ने उसे रात में कई बार स्कूल के हाथे में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ चुके हैं। चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस आ गई और पूछताछ के लिए उसे थाने ले गई। रात को मैं घर आया तो पता चला कि कई घंटों से वह थाने में ही है। उसकी मौसी और घर वालों के आग्रह पर एक स्थानीय नेता के साथ थाने गया और देर रात तक उसे वापस लेवा लाया। घर आते ही समय वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि नाटक कर रही है। चरित्रवान होने का ढोंग करके मुझ पर इम्प्रेशन बना रही है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।